बच्चों, आज 3.3 के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट करेंगे हम। और ये जो क्वेश्चन थे आपको पार्ट 10, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3.3 का पार्ट 10 के नाम से मिलेगा। ठीक है, 8 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये 9th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये टाइप बिल्कुल अलग है। ठीक है, और इस टाइप को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, वो चीज़ें आपने फॉलो करनी है, याद करना है। ठीक है, ये चीज़ें मैं लिखता हूँ नोट कैसे कर रहा हूँ। देखो, ये बताई जाएगी आपको कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब चीज़ें आप 5th एक्सरसाइज में कर लोगे। फ़िलहाल आपने ये याद करना है। क्या याद करना है? देखो कि साइन एक्स की जो वैल्यू है, ठीक है, वो क्या होती है, हमेशा 1 या 1 के बीच में होगी। साइन एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी होती है, 1 से छोटी होगी। ठीक है, सेम ऐसे क्या होगा, कोस एक्स भी यही बात है। कोस एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी, दोनों वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। नहीं, अगर मैं नंबर लाइन को ऊपर शो करूँ इनको, तो कैसे करेंगे, -1 पहले आता है, 1 बाद में आता है, नहीं आता? तो इन दोनों की वैल्यू इसके और इसके बीच में लाई करेगी। ठीक है, इसके बीच में लाई करेगी दोनों की दोनों वैल्यू, ना तो इसके इधर होती वैल्यूज़, ना इसके इधर होती। किसके बीच में होगी, -1 और 1 के बीच में होगी। यानी साइन एक्स का एंगल से कुछ भी रखो आप, कितना बड़ा एंगल ले लो, उन सब पे जो भी आउटपुट देगा ना, जो भी आंसर आएगा, वो हमेशा -1 और 1 के बीच में मिलेगा। कोस और साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, ये बात आपने याद करनी है। ठीक है, इसी चीज़ के ऊपर, इसी मतलब पॉइंट के ऊपर आप पूरी एक्सरसाइज कर दोगे। तो इसमें देखो क्या दे रखा है, टू प्रूव, ये क्वेश्चन करते हैं, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है हमने, सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स इज मोर देन इक्वल टू 4, ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू हमेशा 4 या 4 से बड़ी होगी, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो कर दें। देखो, ये हमने प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू 4 या 4 से बड़ी है, ये प्रूव करना है। तो अपन एक काम करें, उल्टा मान लेते हैं, उल्टा इसका उल्टा मान लेते हैं। मान लेंगे लेट इसकी वैल्यू से लेस देन है, 4 से कम है, और हम उसको लेके चले रहे, हमने अपने आप को गलत साबित कर दिया। जो हम मान रहे थे वो अगर गलत साबित हो जाएगा तो फिर ये ट्रू हो जाएगा। कैसे, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, लेट एस एज्यूम, क्या लिखा है, लेट हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, दैट, क्या मान लेते हैं कि सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स लेस देन 4 है। इसको उल्टा मान रहा हूँ मैं, रिवर्स मान रहा हूँ। ठीक है, जब प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू हमेशा 4 से बड़ी, मोर देन 4 या इक्वल टू 4 होगी, ये तो हमें प्रूव करना है। तो हमने इसका उल्टा मान लिया, क्या कि इसकी वैल्यू 4 से कम ले लिया हमने। ठीक है, हमने मान लिया कि इसकी वैल्यू 4 से कम होती है। अब करो स्टार्ट, करो। इसको मैं ऐसा कर दूँ, 1 + tan स्क्वायर एक्स, सेकेंड स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बनता है 1 + tan स्क्वायर एक्स, प्लस इसी तरह लिख दूँ 1 + cot स्क्वायर एक्स, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, लेस देन 4। ठीक है, क्या होगा बताओ यहाँ पे, tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स, हाँ भाई +2 हो जाएगा ना, +2 लेस देन 4। tan स्क्वायर एक्स तो यूँ का यूँ, ये क्या है, 1/tan स्क्वायर एक्स कर दूँ, इस 2 को दलेंगे तो 2 में घटेगा 4, -2 बचेगा, लेस देन 0 बचेगा। हाँ, इस 4 को दलेंगे तो 2 - 4 क्या बचेगा, -2। कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें। अब थोड़ी देर के लिए पुट कर देंगे tan x को t, तो क्या होगा, t स्क्वायर हो गया, 1/t स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और -2 लेस देन 0। ठीक है, टेकिंग एलसीएम, इनका एलसीएम लेंगे, टी स्क्वायर एलसीएम लेंगे, तो t की पावर 4 + 1 - 2t स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, बताइए क्या बन गया, ये t स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर हो गया, ये आ गया। ये क्या है, t, देखो ना इसे खोलो, a - b का होल स्क्वायर कहता है a स्क्वायर, ये रहा, प्लस b स्क्वायर ये रहा, -2 भी करोगे तो यही तो आएगा। तो यानी कि आपने क्या ऑब्जर्व किया कि बेटा ये सारे का होल स्क्वायर लगा, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था, इकट्ठा स्क्वायर लगा दिया, ये आया। ठीक है, ये आ गया। अब देखो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अब ध्यान देखो, ये क्या, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, किसी भी नंबर का स्क्वायर कर देख लो, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करोगे आप, हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लो, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये क्या कहना चाह रहा है कि इसकी जो वैल्यू है ना, स्क्वायर की जो वैल्यू, वो लेस देन 0 है। लेस देन 0 सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। यानी क्या कहना चाह रहा है कि इसका जो स्क्वायर है ना, वो क्या है, नेगेटिव है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है।
क्या पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज ऑलवेज मोर देन इक्वल टू जीरो। सो ये क्या है? ये इम्पॉसिबल वर्ड है, ये इम्पॉसिबल है ये चीज़। इम्पॉसिबल है तो क्या हो गया? गलत है फिर तो ये गलत है, तो अपना जो मानना है हमने वो गलत है, जब हमने गलत मानना है तो इसका उल्टा क्या होगा? वो सही होगा, मतलब ये सही है बिल्कुल। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखोगे? ये लिखना बिकॉज स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर होता है उसका जो स्क्वायर है इज ऑलवेज जीरो या जीरो से बड़ा, मोर देन इक्वल टू जीरो होता है, यानी पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऑलवेज क्या होता है? या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो के इक्वल होगा हमेशा। स्क्वायर किसी का प्रकार देख लेना, या तो उसके लिए जीरो आएगी या जीरो से बड़ी आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। सो क्या होगा? सो क्या हो गया? सो इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है इज़ नॉट पॉसिबल, ये क्या है? पॉसिबल नहीं है। जब ये पॉसिबल नहीं है तो ये क्या हो गया? ये गलत हुआ। इट मीन्स क्या हो गया? सेकंड स्क्वायर एक्स प्लस कोसेकंड स्क्वायर एक्स क्या होगा? ये क्या है? नॉट लेस देन 4, ये 4 के क्या होगी? कम नहीं होगी। कम नहीं होगी तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया सेकंड स्क्वायर एक्स प्लस कोसेकंड स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ऐसे कर। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अच्छे से, मैंने आपको लिखवा दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर दोगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10th। ठीक है, 10th बस ऐसे ही सारे। अब 10th में क्या कहता है? हमें ये प्रूव करना है, चेक करना है। क्या चेक करना है? कि 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स माइनस एक्स, कहता है कि क्या ये इक्वेशन पॉसिबल है? ये जो इक्वेशन लिख रखे हैं ना, कहता है क्या ये इक्वेशन सही है? क्या इक्वेशन मतलब बन सकती है? ये हमें चेक करना है। क्या करना है? हमें ये चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन बन सकती है कि नहीं बन सकती। ठीक है, तो शुरू करते हैं, चेक करते हैं। कोस एक्स किलो निकाल लेते हैं यहाँ से। भाई इक्वेशन कैसे में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोस में। क्यों? क्योंकि कोस के पावर 2 भी आ रही है, कोस एक्स के पावर 1 भी आ रही है, सीधा कॉन्स्टेंट आ रहा है। तो ये क्या है? दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कोस एक्स, है ना। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से हम सोल्व करके कोस एक्स किलो निकाल सकते हैं। और कोस एक्स की वैल्यू अगर -1 और 1 के बीच में आई तब तो क्या है? पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो करें स्टार्ट, कर दो। देखो मैं इस इक्वेशन को यहाँ फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्या है? चलो सीधा, अब इतना तो आप पढ़े रहे हो। ये क्या है? दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कोस एक्स। कोस में क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के आप 2 तरीके पढ़ के आए होगे, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। याद है? सॉरी, फैक्टराइजेशन और वो क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला है ना, कौन सा फॉर्मूला? -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, याद है? वो वाला भी लगा सकते हैं। तो फैक्टर बनते हैं तो पहले फैक्टर बना लो। 6 दूनी 12, -12 बन जाएंगे, प्लस का 3 और 4 ओ बन जाएगा आराम से। तो इसके फैक्टर बनाएंगे हम। 2 cos एक्स प्लस 4 cos एक्स पॉजिटिव और 3 cos एक्स ले लूँ मैं नेगेटिव, तो बन जाएंगे ना, फैक्टर बन गए। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 cos एक्स कॉमन है। यहाँ क्या होगा? कॉमन निकाले, इन दोनों में कॉमन निकालने के बाद क्या होगा? यहाँ पे तो cos एक्स बचेगा, यहाँ क्या होगा? 2 बचेगा, क्योंकि कॉमन निकाल देंगे। ऐसे -3 कॉमन निकाल देंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ? cos एक्स प्लस 2 कॉमन है, यहाँ क्या होगा? 2 cos एक्स माइनस 3 बचेगा। अब क्या होगा? यहाँ से 2 कैसे आ जाएंगे? तो ये 0 होगा, लेकिन ये भी हो सकता है 0। तो यहाँ से cos एक्स की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे -2, और यहाँ से cos एक्स की वैल्यू आ गई 3/2, है ना। अब देखो ध्यान से, नंबर लाइन पे देखो ध्यान से, बताता हूँ। cos की वैल्यू पता आपको इसके बीच में होनी चाहिए, -1 और 1 के बीच में। क्या ये दोनों वैल्यू इसके बीच में आ रही है? चेक करो। -2 तो इसके इधर आता है, इसके बीच में नहीं आया, मतलब इसके बीच में cos की वैल्यू नहीं आ रही। ये देखो 3/2, देखो 3/2 क्या होता है? 1.5 इधर आएगा 1.5, तो ये और ये वैल्यू इसके बीच में नहीं आई। सो क्या होगा? ना तो ये वैल्यू पॉसिबल है, ना ये वैल्यू पॉसिबल है। तो क्या हो गया? cos एक्स की वैल्यू जो आई वो क्या है? नॉट पॉसिबल। तो क्या हो गया? दिस इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। तो लिखना बिकॉज वैल्यूज ऑफ cos एक्स, ठीक है, कौन कौन सी? -2 एंड 3/2 डज नॉट लाई
इन लो ये जो वैल्यू कोस एक्स की जो आई है -2 और 3/2 ये क्या डज नॉट लाई इन दिस इंटरवल, इस इंटरवल के बीच में नहीं आ रही, -1 और 1 के बीच में नहीं आ रही। सो क्या लिखोगे? सो ये जो इक्वेशन है ना, ये जो बना रखी इक्वेशन गलत है, ये कभी हो ही नहीं सकती ऐसी इक्वेशन, इज़ नॉट पॉसिबल। ये इक्वेशन क्या है? पॉसिबल। अगर ये वैल्यू कोस एक्स की वैल्यू अगर -1 और 1 के बीच में आती है ना, तो हम कहते हैं कि दिस इक्वेशन इज़ पॉसिबल। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपने ऐसे करना है। ठीक है, समझ गए ना? ऐसे करना, बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं। अब आ जाओ पेज नंबर 32वां। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट। अगला भी सेम ऐसा ही है, कर दोगे मेरे ख्याल से, है ना? चलो मैं करवा देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, 10वें का सेकंड पार्ट, थोड़ा हिंट दूंगा, बाकी आपने खुद करना है। इस बार ये देखो, ये इक्वेशन चेक करनी है हमें, ये पॉसिबल है कि नहीं है। इस बार क्या है? सेकंड एक्स में, तो कर दो स्टार्ट। 6 के फैक्टर बन जाएंगे, 6 के फैक्टर बन जाएंगे 3 और 2, है ना? वो बन जाएगा फैक्टर बना लो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 3 सेकंड एक्स -2 सेकंड एक्स प्लस 1 फैक्टर नहीं बनते तो क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2a वाला, उससे कर देते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 सेकंड एक्स कॉमन है। ठीक है, यहाँ क्या होगा बताओ? 2 सेकंड एक्स बचेगा यहाँ से कॉमन निकालने के बाद, यहाँ से क्या बचेगा? -1 बचेगा। इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल देंगे, तो साइन चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन है? 2 सेकंड एक्स -1 कॉमन है। यहाँ क्या होगा? 3 सेकंड एक्स -1 बराबर 0। इनकी करेंगे गुणा, तो क्या होता है? यहाँ पे 2 सेकंड एक्स -1 बराबर 0 आएगा, और यहाँ क्या होगा? 3 सेकंड एक्स। तो यहाँ से सेकंड एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। यहाँ से सेकंड एक्स कितना आएगा? 1/3। सेकंड के बारे में तो नॉलेज नहीं है तुम्हें कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, आगे तो पता चल जाएगा 5 एक्सरसाइज में, अभी नहीं पता। तो अपन सेकंड से कोस निकालेंगे। कोस क्या होगा? इसका उल्टा 2, ठीक है, 3, उल्टा कर दिया हमने। क्या 2 और 3 कोस एक्स की वैल्यू पॉसिबल है? 2 और 3 दोनों वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं है, तो क्या होगा? दिस इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। तो यानी कहना बिकॉज कोस एक्स इक्वल टू 2 and 3 डज नॉट लाई इन दिस इंटरवल। इस इंटरवल के बीच में बेटा ये है ही नहीं, -1 और 1 के बीच में तो है ही नहीं है वैल्यू। सो क्या लिखोगे? सो दिस इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। या ये कह दो क्या कि सेकंड एक्स की कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकती, या ऐसे लिख सकते हो, और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। क्या लिखोगे? नो वैल्यू ऑफ सेकंड एक्स। सेकंड एक्स की 2 वैल्यू आई थी, 1/2 और 1/3 आई थी। ये दोनों वैल्यू पॉसिबल नहीं है, सेकंड की वैल्यू ये हो ही नहीं सकती। तो उसमें क्या है? कोई वैल्यू सेकंड एक्स की इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकती। नो वैल्यू ऑफ सेकंड एक्स कैन नॉट satisfy the equation, the given equation। ठीक है, ऐसे करते हैं। ठीक है, मैंने सारे करवा दिया। 11 देखो, 11th का जो फर्स्ट पार्ट है वो देखो क्या कहता है? टू प्रूव। क्या कहता है? टू प्रूव दैट करना है। क्या करना है प्रूव हमें? कि tan x प्लस कोट एक्स, tan x और कोट एक्स की जो वैल्यू है वो कभी इक्वल नहीं हो सकती 3/2 के। उन्हें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू कभी 3/2 नहीं आएगी, ये प्रूव करना है। कहते हैं इन दोनों का सम कभी 3/2 नहीं होगा, ये प्रूव करना है। ठीक है, प्रूफ देखो। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम मान लेंगे लेट, हम उल्टा मान लेते हैं। क्या मानते हैं? हमने मान लिया कि ये इक्वल टू 3/2 है। क्या मान लिया ये इक्वल है 3/2 के। अगर हमने अपना मानना सही साबित कर दिया तब तो ये गलत है, तो जब प्रूव नहीं होगा। अगर अपना मानना गलत हो गया तो फिर ये सही है ना? तो कर दो स्टार्ट, कर दो यहाँ से। tan x तो यूँ का यूँ, कोट क्या होता है? 1/10 होता है, नहीं होता? सबको एक जैसे वेरिएबल में चेंज कर देंगे, सबको 10 से कर दो ना, मल्टीप्लाइंग बाई 2 10 x से मल्टीप्लाई कर दो। ये एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, लेफ्ट साइड का ले लो एलसीएम, फिर क्या देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर वही आएगा। तो करो भाई, क्या आएगा फिर? 2 10 स्क्वायर x आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा,
यहाँ क्या होगा 3 10x आ जाएगा। ठीक है, 2 10x से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा, तो 2 10² x प्लस सॉरी माइनस इसको दे लेंगे ना, माइनस का 3 10x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके बना हुआ फैक्टर 2 × 2 क्या होगा 4, 4 के फैक्टर बन जाएंगे, बोलो भाई -4 प्लस नहीं बनेगा, फैक्टर नहीं बनेगा, तो कोई बात नहीं, अपन वो लगाएंगे तरीका। इसमें a कितने यहाँ पे 2, b कितने यहाँ पे -3, c कितने यहाँ पे 2, याद आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 10x में, तो 10x के फॉर्मूला कैसे वैल्यू आएंगे -b प्लस -b² -4ac अपॉन 2 है, याद है फॉर्मूला। तो रखो -b की जगह रखेंगे -3, b² -3 का स्क्वायर, 4 × a कितने 2, c कितने यहाँ पे 2 अपॉन 2 × a कितने यहाँ पे 2 है। ठीक है बेटा, ये कितना होगा बताया, यहाँ पे 9 माइनस ये क्या होगा 8 × 16 आएगा। ठीक है, ये आएगा। अब मुझे ये बताओ 10x की ये वैल्यू आई, क्या ये वैल्यू डिफाइन है। रूट के अंदर क्या आ गया नेगेटिव टर्म, आपने आज तक कभी रूट के अंदर नेगेटिव टर्म देखे नहीं है ना। यदि ये देख लो, ये क्या था डी बोलते इसको, डिस्क्रिमिनेंट, और नेगेटिव आ गया। जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो क्या होता है, बोलो रूट्स आर नॉट रियल है, इक्वेशन के रूट्स रियल थोड़ी ना होते हैं। इट मीन्स क्या होगा 10x की वैल्यू रियल थोड़ी ना आएगी। इट मीन्स क्या हो गया, रूट के अंदर कभी नेगेटिव टर्म नहीं आती, और अगर आती है तो वो क्या होगा, वो रूट रियल नहीं होते, तो 10x की वैल्यू रियल नहीं है। इट मीन्स क्या हो गया, ये इक्वेशन जो हमने मान रखी ना गलत है, इसकी वजह हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर आ रही है, रियल नंबर नहीं आ रही। ठीक है, और आना चाहिए क्या चाहिए, रियल नंबर आना चाहिए। इट मीन्स क्या हो गया, दिस इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल, तो अपन ये ले लेंगे। तो क्या लिखोगे, लिखना बिकॉज 10x इज़ नॉट रियल, यहाँ रियल थोड़ी ना रहे, सो क्या लिखोगे, सो आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग, तो जो हमने माना ना वो गलत है, इज़ रॉन्ग, हमने जो माना वो गलत है। इसमें क्या हो गया, इसमें ये हुआ कि 10x प्लस कोट x की वैल्यू कभी भी 3/2 की इक्वल नहीं आएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का पहला पार्ट। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं 11 का सेकेंड पार्ट हो रह गया था। ठीक, ये दोनों और कर देता हूँ आज, और ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी अपनी आराम से। ठीक है, और अब आप क्या करोगे, अब आपने ये वाली एक्सरसाइज फिनिश कर देनी है। क्या कहते हैं देखो, टू प्रूव, क्या प्रूव करना हमने इसमें, सेकेंड x प्लस कोस x इज इक्वल टू, अच्छा नॉट इक्वल टू 2, ये भी ऐसा ही है। कहते हैं इसकी वैल्यू भी 2 के इक्वल नहीं होगी, ये भी ऐसा ही है। तो अपन क्या करेंगे, प्रूफ कर देंगे। प्रूफ क्या लेंगे, लेट, हम मान लेंगे लेट सेकेंड x प्लस कोस x क्या करेंगे 2 मान लेंगे, उल्टा मान लेंगे। यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं x की, अगर डिफाइन हो जाएगा तो कह देंगे सही है, अपना मानना सही है, वरना अपना मानना गलत है। तो करना स्टार्ट, देखो सेम वैसे ही बात। सेकंड क्या होता है, 1/cos होता है, ये क्या कोस स्क्वायर है ही अपने पास, सबको कोस में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाई कोस x, कोस स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा कोस की पावर 4x, इसको इधर ले आएंगे, ये आ जाएगा, ये सबको एक तरफ कर दिया। क्या है पता है ये क्या है, कोस स्क्वायर x -1 का होल स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर कर लो तो ये तो आएगा, ये आ गया 0 के इक्वल। ठीक है, ओह सॉरी, थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में गलती कर दी मैंने। क्या कहता है, प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू कभी भी 2 के इक्वल नहीं होगी, नहीं लेस देन 2, कभी भी लेस देन 2 नहीं होगी। ठीक है, लेस देन का सिंबल लगाओ, लेस देन का सिंबल, और इसको काट देंगे, मतलब नॉट लेस देन 2। तो हमने क्या करा, हमने ये मान लिया लेट इसकी वैल्यू बड़ी भी 2 से है और ग्रेटर देन है, उल्टा मान लिया। ठीक है, मैं थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ यहाँ पे, हम ये मान लेंगे सेकेंड स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x की वैल्यू बड़ी भी है 2 से और इक्वल भी है, उल्टा मान लिया। ये तो कहता है 2 से छोटी नहीं होगी, हमने क्या मान लिया 2 से छोटी मान लेते हैं, चलो 2 से छोटी मान लेते हैं। ठीक है, लेस देन 2 मान लेंगे, तो क्या होगा लेस देन 2 ले लेंगे, लेस देन 2 ले लेंगे, यहाँ लेस देन आ जाएगा, यहाँ लेस देन आ जाएगा, लेस देन 0। ठीक है, पता लगा आपको ये क्वेश्चन में क्या था कि इसकी वैल्यू कभी भी 2 से कम नहीं होगी, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने क्या मान लिया, हमने इसकी वैल्यू माने 2 से कम है,
वो इसका उल्टा मान रहे हो। तो उल्टा माना तो हमने ये देखा, तो क्या ऑब्जर्व किया आपने, इसका स्क्वायर लेस देन 0 आ गया। क्या किसी नंबर का स्क्वायर 0 से कम होता है? कभी नहीं होता। तो क्या होगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्या क्यों नहीं है, यहाँ लिखना बिकॉज, क्यों नहीं बेटा, यहाँ लिखना बिकॉज स्क्वायर ऑफ एवरी नंबर कैन नॉट बी लेस देन 0, किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 से कम नहीं होगा। और ये क्या कहते हैं, इसका स्क्वायर 0 से कम है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं तो क्या है, अपने जो माना वो गलत है। सो लिखो, सो आवर सपोजिशन, जो हमने माने ना, सो आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग, हमने जो माना वो गलत है। इसका मतलब क्या होगा, इसमें ये हुआ बेटा कि इसकी वैल्यू कभी 2 से कम नहीं होगी, नॉट इक्वल टू 2, ये सवाल। ठीक है, अब बच गया 12 क्वेश्चन। ठीक है, 12 देखो ध्यान से समझना। ये हमें रखा 12 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे रखे हमें। ठीक है, कहता है प्रूव करना है कि ये इक्वेशन कब पॉसिबल है, जब ए और बी इक्वल है। क्या प्रूव करना है कि दिस इक्वेशन इज पॉसिबल इफ़ ए इज इक्वल टू बी, यानी हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि ये इक्वेशन कब पॉसिबल है, इज पॉसिबल इफ़ ए इज इक्वल टू बी। ये प्रूव करना है कि ये इक्वेशन कब पॉसिबल होगी, जब ए और बी इक्वल होंगे तो ही पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इसका प्रूफ देखो बेटा कैसे करोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, 4ab इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स के लिए क्या हो गया बताओ, तो दे रखा हमें। ठीक है, अब देखो मैंने अभी बताया था आपको, साइन एक्स की जो वैल्यू होती है ना बेटा, वो -1 और 1 के बीच में होती है। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी बताओ, साइन स्क्वायर एक्स, इसके ऊपर स्क्वायर लग गया, स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो देखो साइन एक्स की वैल्यू होती है इसके बीच में 0 भी तो आता है इनके, तो 0 के इधर सारी नेगेटिव वैल्यूज़ और 0 के इधर सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ है। ये क्या लगा यहाँ पे, स्क्वायर, स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, इट मीन साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी। क्या लिखोगे, बट हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है ना, वो 0 से बड़ी और 1 से छोटी होंगी, 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी होगी। तो हमने ये वाला पार्ट ले लिया, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी, है ना। साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4ab। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, खोलो इसका स्क्वायर, और ना, और इसको इधर भेज देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4ab, इसको इधर लेंगे 2ab में क्या 4ab, 2ab बचेगा लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन 0, ये रहा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो ये इक्वेशन क्या कहना चाह रही है, ये क्या कहना चाह रही है, ये ऐसे बोलना चाह रही है कि इसकी वैल्यू या तो लेस देन 0 होगी या इसके इक्वल टू 0 होगी। तो इससे दो केस निकलते हैं, केस या तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन 0 होगा, और या फिर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, है ना। ये तो बोल रही है, ये देखो इसके ऊपर क्या लगा, स्क्वायर, क्या इसका स्क्वायर कभी 0 से होगा कम, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं होगा बताओ, बिकॉज स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी लेस देन 0, कभी 0 से कम नहीं होगा। ये तो एक गलत है, तो ये तो ऑप्शन गलत ही हो गया। तो फिर अब इसी पे अपनी उम्मीद टिकी है, तो इसमें मतलब ये सही है फिर तो a माइनस बी पर 0, स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट, तो a इक्वल क्या हो गया b, a और b इक्वल आ गया। इट मीन्स दिस इक्वेशन कब पॉसिबल है, जब a और b इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, लास्ट में तो हैंड्स क्या कंक्लूजन निकाला कि जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन जो हमें रखी थी ये क्या है, इज़ पॉसिबल कब, व्हेन a इज इक्वल टू b होगा। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है ये हमने फिनिश कर दिया। ठीक है, तो आपने आज यहाँ तक करना काम। ठीक है, अगली जो एक्सरसाइज है वो आपको मिलेगी एक्सरसाइज नंबर 3.4। ठीक है, वो मिलेगी पार्ट नंबर 11 से।
10 पार्ट तक हमने 3 एक्सरसाइज कंप्लीट करी है, ठीक है। तो आप इतना कर लो, आगे काम कराएंगे अगले वीडियो में। तो अगला जो वीडियो आपको इस नाम से मिलेगा, देख लेना, ठीक है। इसमें आपको 3.4 मिल जाएगी। ओके बेटा।